नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। पहले तो सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। दूसरा, सबसे बड़ा, पहले ही दिन इतना जबरदस्त झटका लगा जो शायद उम्मीद नहीं की थी लोगों ने, और वो था टेलर की तरफ से, यानी कि टीआरबी की तरफ से। अब इसमें देखिए, मैंने एक आपको रात को 2:30 बजे एक अपडेट दिया था जब इसका प्राइस $600 के आसपास था। उस टाइम से अब ये गिर के पहुंचा। अभी करंट में तो देखिए $190 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसका प्राइस $130 तक भी गिरा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इससे नीचे भी गया, लेकिन ऊपर भी $600 से ऊपर गया। यानी कि आप ये देख लीजिए 8-10 घंटे में क्या हाल हो गया। इसको कहते हैं प्योर स्कैम। आप लिक्विडेशन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी भाषा में कहें तो यह है एक तरह से प्योर स्कैम, जीता जागता स्कैम। क्यों हुआ, चलो बात करते हैं इस पर भी। और जो क्रिप्टो एक्सचेंजों की आजकल बात चल रही है उसमें भी थोड़ा सा एक अपडेट आपको देते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं बाकी मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। तो शुरू करते हैं पहले मार्केट में क्या चल रहा है एक्चुअली। अभी देखिए, अभी बीटीसी आपका एक तरह से देखा जाए तो वही एक साइडवे मूवमेंट ही आप कह सकते हैं, क्योंकि 42,000 अभी 400 500 400 500 यही एक सीन चल रहा है। और कहीं ना कहीं इंतजार उसी का है कि जो 5 तारीख आपकी आ रही है, क्या 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में कोई बुलिश न्यूज निकलेगी क्या मार्केट में। निकलेगी तो बहुत अच्छा, नहीं निकलेगी तो एक साइड में मूवमेंट तो आपका चल ही रहा है, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी आपकी बरकरार है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 68 के आसपास अभी भी है। यहां सबसे बड़ा जो खेल खेला गया वो टीआरबी में ही खेला गया। अब वो क्यों खेला गया, देखिए साहब, क्रिप्टो करेंसी है। मैंने आपको ट्विटर पर ये अपडेट दिया था रात को 2:30 बजे, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक मीटअप भी था और थोड़ा सा बाहर का हिसाब किताब था, तो इस वजह से रात को टाइम मिला मुझे 2:30 बजे के आसपास। मैंने आपको 2:30 बजे इसका प्राइस $600 था, यानी कि टीआरपी का। उस टाइम मैं आपको एक मैसेज ट्विटर पर छोड़ा कि भाई ले लीजिए जो भी लेना चाहते हो, क्योंकि एक मौका अच्छा है। उसके बाद देखिए, मैं कहता हूं इतना बड़े की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि इतना बड़ा करेक्शन आएगा। करेक्शन क्या, स्कैम होगा। भाई देखिए, 20-30% का जब इतना प्राइस ऊपर जाता है तो 20-30% का करेक्शन तो नॉर्मल सी बात है, होता है। लेकिन ये तो धराशायी कर दिया। ये करेक्शन किस बात का, लगभग लगभग आप ये मान लीजिए 68 से 70 मिलियन डॉलर का जो है सफाया कर दिया। तो ये क्यों, क्योंकि ये जानबूझकर चढ़ाया गया था इतना प्राइस ऊपर, वरना कोई तुक नहीं बनता कि टीआरबी का प्राइस इतना चढ़ जाता। वो कहते हैं ना, कहने वाली बात है कि क्रिप्टो करेंसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां सबसे बड़ी जो बात है वो है प्रॉफिट बुक करना। जो लोग ये कहते हैं नहीं प्रॉफिट बुक करने से लॉस होता है, और ये बात मैं कई बार आपको कह भी चुका हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करने से लॉस होता है, तो वो चीज मेरे गले नहीं उतरती। अब यहां पर देख लीजिए आप, जिसने मैं कहता हूं $400 पे, $500 पे या $600 पे भी प्रॉफिट लिया होगा, तो वो तो फिर भी प्रॉफिट में ही होगा ना। अब आज की डेट में जब ये नीचे आ गया तो जो लोग बुलिश थे, जो लॉन्ग पोजिशंस खोल के बैठे हुए थे, अब तो ये गया ऊपर, तो भाई साहब उनको पूछो, उनके दिल पे आज सुबह को उनको नाश्ता अच्छा नहीं लगा होगा। तो वो कहते हैं कि क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी होता है, तो यहां प्रॉफिट बुक करना बहुत ही कंपलसरी है। तो भाई देखिए, अब जिन्होंने लिया बहुत अच्छा, नहीं लिया भाई उनकी मर्जी है। अब वो फिर थोड़ा सा वेट करें। अब ये है कि फिलहाल इसमें इतनी जल्दी कोई बूम नहीं आने वाला। क्यों, जो लिक्विडेट हुए या जो ये सीन हुआ अचानक से डंप वाला, इससे कहीं ना कहीं दूर तक ये मैसेज गया कि साहब ये तो पूरी तरीके से स्कैम हो गया। और मैंने वही कहा कि भाई इतना बड़ा स्कैम अचानक से तो वो ठीक भी नहीं। देखिए, कहां तो आपका $600, कहां आपका एक तरह से $120-130, क्या तो क्या। तो भाई इसीलिए कहता हूं कि देखिए, क्रिप्टो में प्रॉफिट बहुत जरूरी है। जो प्रॉफिट नहीं लेंगे कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर रहेगी। अब आते हैं दूसरा टॉपिक जो है क्रिप्टो एक्सचेंजों का। तो देखिए, कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सा इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज सही है, कौन सा आपको बुल रन पर धोखा नहीं देगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये आपको देखिए अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। अब मैं देखिए, जो मैं यूज करता हूं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मैं इन एक्सचेंज को यूज करता हूं, लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी एक एक्सचेंज के भरोसे मत रहिए। आपको मान लीजिए ₹1000 लगाने हैं तो ₹1000 को 3 एक्सचेंजों पर लगाइए, यानी कि उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए एक एक्सचेंज फेल भी होता है तो कम से कम 2 एक्सचेंजों पर तो आपका प्रॉफिट बनता है। चलो मैं कहता हूं खुदा ना खास्ता अगर 2 भी फेल होते हैं तो एक एक्सचेंज तो कम से कम ठीक निकलेगा। और अगर मान लीजिए वो 1000 का इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा आपका एक ही किसी एक्सचेंज पर है और वही एंड टाइम पर आपको हाथ खड़े कर दे, तो भाई साहब आपको तो बस पूछ मत, आपका क्या हाल होगा वो आप खुद समझदार है।
तो इसलिए जैसे आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रखा है, बहुत सारे टोकन्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, उसी तरीके से कम 3-4 एक्सचेंजों को भी यूज कीजिए। किसी को कोई गारंटी नहीं है कि साहब कौन सा ठीक है, चाहे वो इंडियन है और चाहे इंटरनेशनल है। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब आती है जैसे ये जो आजकल चल रहा है 9 एक्सचेंजों का कि क्या होगा, तो देखिए अभी मैंने कहा ना अभी 15 दिन का टाइम है, तो इन 15 दिन में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपका जैसा है वैसे रहेगा और आप इजीली आप अपना आगे भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते फिर आपको देखिए फिर से वही कहते हैं ना कि चोर रास्ते निकालने पड़ेंगे, वीपीएन का यूज कीजिए, अपने लिए और समस्याएं बढ़ाइए। मैंने आपको कल भी वीपीएन के ऊपर एक अच्छा खासा डिटेल में वीडियो इसलिए बना के दिया कि वीपीएन को प्रमोट सब कर रहे हैं कि साहब वीपीएन का यूज कर लो और आप कहीं का एक्सचेंज यूज कर लो, लेकिन उस वीपीएन के नुकसान कितने हैं क्या कोई अभी बताने को तैयार है? शायद नहीं। ये तो भाई देखिए बता देना बहुत आसान है, लेकिन भुगतना उसी को पड़ता है जब वो किसी पचड़े में पड़ जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा वीपीएन यूज कर सकते हो, लेकिन भाई समस्याओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि वीपीएन इलीगल है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो भाई देखिए मैं तो अभी यही कहूंगा कि भाई जो भी आपके इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिनको आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, देख लीजिए, क्योंकि अभी 15 दिन का तो टाइम है। तो इस टाइम पीरियड में यही देखना है कि वो रजिस्ट्रेशन हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही छोटा और क्विक अपडेट था। आप यहां पर आप थोड़ा सा आज का दिन और एंजॉय कीजिए, कल से देखते हैं क्या मार्केट में चलता है। नमस्कार।